मथानी भी तो चाहिए ना, मथानी भी चाहिए, उसमें रस्सी भी होता है, रस्सी भी चाहिए, तब मथा जाए उसको। तो कहा कि बासुकी नाग को जो है रस्सी बनाया गया और मंदराचल को जो है मथानी बनाई गई। और जैसे ही समुद्र में रखा गया उस समय में वो डूबने लगा। कोई तो आश्रय चाहिए ना, तो सभी देवता लोग मिल करके जो है आश्रय लिए कि हे भगवान, अरे आइए और हम लोगों का कार्य सिद्ध करिए। तो भगवान सुन लिए और उस समय में भगवान कच्छप रूप में आए और अपने पीठ पे जो है उस मंदराचल को रख करके और फिर समुद्र मंथन होना प्रारंभ हुआ। प्रेम से कच्छप रूप भगवान की भगवान जो है कच्छप रूप में आकर के मंदराचल को रखे अपने पीठ पे और फिर मंथन चालू हुआ। तो देखिए क्या हुआ, रसरी थोड़े रहे, वो तो बासुकी नाग था। तो बासुकी नाग को जब रस्सी बना करके ये लोग कर रहे थे तो देवता लोग जो है आगे थे, मुख के तरफ थे, देवता लोग मुख के तरफ थे। तो देवता लोग कहे कि ये काम करो। अब देखिए अहंकारी लोगों को कैसे जो है काम कराया जाता है, अहंकारी लोगों से। तो देवता लोग ये नहीं कहा कि तुम लोग पीछे हो तो आगे आ जाओ। यदि ऐसे कहते तो ये राक्षस था, ये सब नहीं आता आगे। तो देवता लोग कहे कि देखो, जब हम लोग मुख के तरफ है ना, ये जानता था लोग कि इसमें से जो है जो फुफकार निकल रहा है इससे हम लोग काले पड़ जाएंगे। तो देवता लोग दानव से कहा कि रुकिए थोड़ी देर के लिए, पहले बात समझ में आए उसके बाद में किया जाएगा बात। तो राक्षस को कहा कि बताइए क्या बात करनी है। तो उस समय में देवता लोग कहा कि हम लोग मुंहे के तरफ रहेंगे, आज के बाद में आप लोग को ये नहीं कहना है कि हम लोग आगे रहेंगे। तो राक्षस लोग कहा कि नहीं, कुछ बात ऐसी है कि देवता लोग जो है मुंह के तरफ हैं और हम लोग पीछे चले गए। तो हम लोग, अब देखिए राक्षस लोग कहता है कि हम लोग अब मुंह के तरफ रहेंगे और आप लोगों को पीछे जाना पड़ेगा। हम लोग मुंह के तरफ रहेंगे, आप लोगों को पीछे जाना पड़ेगा। तो देवता लोग कहे तो यही हम लोग भी सोच रहे थे कि हम लोग पूंछ के तरफ हो जाएं और राक्षस लोग आगे के तरफ हो जाए। और महाराज लगा जब मंथन होने तो सबकी इच्छा थी, अब दैत्य बार बार जब फुफकार मार रहा था तो सभी दैत्य जो है काले पड़ गए। उस बासुकी नाग के फुफकार के मारे क्या हो गया, राक्षस लोग काले पड़ गए और देवता लोग गोरे के गोरे रह गए। ऐसी स्थिति आई कि सबकी इच्छा है कि आज इसमें से जब अमृत निकलेगा तो अमृत लेकर के हम लोग पी जाएंगे, देवताओं को नहीं देंगे। कौन कह रहा है? राक्षस लोग कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? देवता लोगों से कह रहे हैं। और देवता लोग यही सोच रहे हैं कि जब अमृत लेकर मिलेगा तो हम लोग लेकर के चले जाएंगे, हम लोग पी लेंगे, यही इच्छा होती है ना। लेकिन महाराज जब समुद्र का मंथन हुआ तो पहला फल निकला क्या? पहला फल हलाहल विष निकला। क्या निकला? विष। और विष निकलने के बाद जब समुद्र में से विष निकला तो लोग चलने लगे उसके प्रताप से। जब समुद्र में था तो स्थिर था, तो अपने स्वरूप को बना करके रखा था, लेकिन जब समुद्र से जब बाहर आया तो अब देवता और दानव मानो की तूफान आ गया हो। तो समुद्र मंथन में शिव भगवान को पूछा नहीं गया था, शंकर भगवान को समुद्र मंथन में नहीं पूछा गया था। तो सभी देवता लोग कहे दानव से एक काम करो, चलते हैं बाबा के शरण में, और बाबा के शरण में चल करके कहेंगे कि इस विष को आप ही बचाइए, दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। अब देखिए सूर्य नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। इन लोगों की रीत ही ऐसी है
कि देवता और दानव दोनों लोग मिल करके कैलाश पर्वत में चले गए। बाबा तो बड़े आनंद, बाबा की जय हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो बाबा बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्नता आ गए, बड़ी प्रसन्नता मना रहे हैं बाबा। और उसी समय में पता है हम लोग भगवान को कैसे याद करते हैं, क्या कहते हैं भगवान को कि काले के शिव के मनाई बहो शिव मानत नाही। ऐसे कहते हैं ना कि काले के शिव के मनाई बहो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई बहो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई बहो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई बहो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई बहो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई बहो शिव मानत नाही। और जानते हैं भगवान को कैसा है, कोठा अटारी शिव के मन ही न भावे। कोठा अटारी शिव के मन ही न भावे। मन ही न भावे शिव के मन ही न भावे। मन ही न भावे शिव के मन ही न भावे। भक्त यही कहता है तो कहीं बड़ैया कहाँ पाई हो शिव मानत नाही। तो कहीं बड़ैया कहाँ पाई हो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई बहो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई बहो शिव मानत नाही। आगे के पंक्ति में कहा भगवान को मिठाई नहीं भाता, तो भक्त कहता है क्या, बड़े प्रेम भाव से ताली की सेवा करते हुए जिनको नींद लग रहा हो तो दुगुना ताली बजाएंगे, और जिनको नींद नहीं लग रहा है वो थोड़ा भी बजाएंगे तो चलेगा, और जिनको नींद लगता होगा उनको जो है अधिक बजाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा पूरी मिठाई शिव के मन ही न भावे। पूरी मिठाई शिव के मन ही न भावे। मन ही न भावे शिव के मन ही न भावे। मन ही न भावे शिव के मन ही न भावे। तो क्या चाहिए, भंगिया धतुर कहाँ पाई हो शिव मानत नाही। भंगिया धतुर कहाँ पाई हो शिव मानत नाही। काले के शिव के बनाई बहो शिव मानत नाही। काले के शिव के बनाई बहो शिव मानत नाही। काले के शिव के बनाई बहो शिव मानत नाही। प्रेम से ये शंकर भगवान की। सपनों में शशि देखो नंद गोपाल। सपनों में शशि देखो नंद गोपाल। सावली सुरतिया हाथ में बांसुरिया। सावली सुरतिया हाथ में बांसुरिया और घुघरा ले बाबा। सपनों में शशि देखो नंद गोपाल। सपनों में शशि देखो नंद गोपाल। एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाया जाए, सभी लोग उठाइए, जे लोग सुतल बा मत उठाना, जगरा होए में उठाई, जगरना भी ना उठाई। और प्रेम से कहना है हाथी घोड़ा शिव के मन हो ना भावे। हाथी घोड़ा शिव के मन ही न भावे। हाथी घोड़ा शिव के मन हो ना भावे। हाथी घोड़ा शिव के मन ही न भावे। मन ही न भावे शिव के मन ही न भावे। दोनों हाथ उठाएंगे, जोर से दोनों हाथ उठाएंगे, साथ हाथ। और कहना है नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं। जय हो। नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं। आज आप आइए
किसी वृंदावन से कम नहीं। जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की ताली हो जाए। शंकर भगवान कहना प्रारंभ किए कि ये देवता लोग दानव लोग मेरे पास में कैसे आए। तो शंकर भगवान से जाकर के लोग कहा कि प्रभु देखिए, बोलने का भी एक तरीका होता है, खूब अच्छे से समझिए। जीवन की बहुत बड़ी सारांश आकर के हम लोगों को मिलने वाला है कि हम चाहते क्या हैं और क्या हमें अपनाना है और क्या हमें छोड़ना है। देवता लोग जाकर के भगवान से चतुराई पूर्वक कहते हैं क्या कि बाबा, आप तो समुद्र मंथन हुआ था तो गए थे नहीं, आप तो कैलाश पर्वत पे बैठे रहते हैं और आप समुद्र मंथन हुआ था तो आप नहीं गए थे। तो हम लोग को देवता लोग और दानव लोग विचार किए। क्या विचार किए कि समुद्र मंथन कर रहे हैं ना, रोवो लगन जब धान दमा जला कुछ निकाले नहीं लगा, पंडित जी लायक कथी निकाले निकालेगा, रसुआर शिवन सिंह रसुआर निकाले जाइए, लेकिन बन हो गई, बहुत जगह बन हो गई बा। महाराज जी सत्य बात है ना, पहले जैसे अब मिलता है, पहले जैसे अब नहीं मिलता है। क्या है, थलेसर से दवाई बाटे पंडित जी थोड़े जाए ले चला घर में बिगड़ा, तो पहले निकालते थे। हमको याद है कि बाबा जी हमारे कहते थे कि एक काम करो, जब हम स्कूल से आते थे तो बाबा जी कहते थे एक काम करो, झोला ले लो और लेकर के सब जितना खरिहानी बा सब खरिहान में झोला लेकर के घूम करके आओ। हमको याद है, पता है। और वहां पर जिस हम खलिहानी में नहीं जाते थे तो लोग आकर के मेरे बाबा जी से कहता था कि आज हमारे खलिहानी में पंडित जी को क्यों नहीं भेजे। तो बाबा जी कहे कि कल चला जाएगा, तो कल क्या चला जाएगा, कहीं मान लिए कि उसमें से हम जो रसुआ निकाले हैं और कहीं मूस मुसरी जो बटे कि खा जाए, अब भाई उस चीज के लिए अगर के हमारा धान में मिला देवे तो ये महापाप लगे। स्मरण है मुझे, लोग ऐसे भी उलाहना देने के लिए आते थे। विचार करिए, लोग पहले डरता था, अब डरना तो हम छोड़ ही दिए। तो ये बताइए, पंडित जी लोग दुखी हैं कि यजमान लोग दुखी हैं? पंडित जी लोगों का आज भी कार्य चल रहा है, लेकिन आप अंश नहीं निकालते हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप दुखी रहिएगा, लेकिन यदि एक बोरा आलू में एगो अलुई यदि सड़ जाए तो कथी करी सब पूरा के सराधी की छोड़ दी। तो बताइए, जो अंश देव का था, जो अंश ब्राह्मण का था, आप उस अंश को निकाले नहीं। वो एक आलू आपके पास में पड़ा रहा आपके बोरे में, तो वो आलू आपको क्या करेगा? तो अंततो गत्वा जो है ऐसे जगह पे जाता है, पता नहीं चलता। इसी के लिए यदि आप नहीं निकालते हैं तो आज से संकल्प करके जाइए कि पंडित जी आपके दरवाजे पे आए या नहीं आए, इससे कोई मतलब नहीं। जब हमारा धान या कोई भी चीज यदि होगा तो हम पंडित जी के घर ले जाकर के पहुंचा दें।
संकल्प बताइए ना पहुंचाए भगवान। एक पसेरी मान लेनी कीजिए, देतानी भगवान यदि कुंटल में देतानी तो पसेरियों में ना निकाले भगवान, तो कितना लोग निकाली तनी हाथ उठाई था, हिम्मत नहीं के करत अभी। जौन हिम्मत अंदर से होके के चाहिए वो हिम्मत नहीं के करत। यही कितना लोग बा यहाँ से बुझाते हैं साजो पंडित जी से बजे आऊं गाल में ले जाए घर होने के अंदर। हाँ इधर निकालिएगा। देखिए बहुत लोग ये कहना प्रारंभ कर दिए कि ये पंडित जी लोग आता ही नहीं है, क्यों जाए? मैं पूछता हूँ क्यों जाएगा आप? जैसे तैसे जब इच्छा हुई तभी जो है आप थलेसर बुला करके हनाना करके जौन बाटे की घर में ले जाके बिगड़ा ले जाता। पहले कभी होकर रहे बैल से दौरी होगी कि ना, बैल से जब दौरी होके तो महीना महीना दिन दौरी हो चला महीना महीना दिन पंडित जी लोग जाकर के बिटोर करके लेकर के आवे। अब तो पते नहीं के चला कि दौरी कब भइल आ घर में अन्न जाके कब धराई। तो पंडित जी लोग केने खोजत रही कि केने करी हमरा तो बुझाता है थलेसर पर बैठ जाए के चाहिए हमनी के ना, थलेसर पर बैठ जाए के चाहिए, वही पर घूमत रहे के चाहिए कि तू तनी रसवा निकाला, तू तनी रसवा निकाला, कौन को पर बैठ जाए। हाँ इहो बा, एगो थोड़ा बा, एगो शरीर में को बा, इहो बड़ा तो अंश निकालिए। तो देवता लोग आज क्या कर रहे हैं? तो देवता लोग जाकर के भगवान शिव से दोनों हाथों को जोड़ करके क्या कहे कि बाबा समुद्र का मंथन हम लोग किए हैं, बड़ा भारी काम किए हैं, बहुत भारी काम किए हैं। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि समुद्र का मंथन किए हैं तो पहला जो फल मिला है ना, तो रसुवर के रूप में आप ही को हम लोग दे दें। रसुवर निकाल करके जगह निकाले ले जला तो आप ही को दे दे। तो शंकर भगवान कहे कि तथास्तु, उससे मैं ग्रहण कर लेगा। तो दूसरा देवता ये कह रहे हैं, गोचरम होने लगा। तो देवता लोग कह रहे हैं भगवान पूछते भी नहीं है कि फल क्या है, रसुवर कथी है, रसुवर कथी है, भगवान पूछ तो नहीं की रसुवर कथी लेके गए लोग जी, 20 लेकर के लोग गया था, और लेकर के 20 जब गया तो शंकर भगवान हाँ कह चुके थे। तो उस समय में शंकर भगवान जब जाने कि ये लोग 20 लेकर के आया है, तो शंकर भगवान कहे कि यदि 20 के जगह पर पहले ही अमृत निकल जाता तो देवता लोग लेकर के शंकर भगवान के पास में नहीं जाते। पक्की बात है जाइत लोग जी कि ये शंकर भगवान है ले रहा जाओ अमृत रोगे ले रहा जाओ रोगे पी रहा नहीं जाता लो, लेकिन विष निकला तो हम कहाँ गए? भगवान शिव कल्याण के पास में गए। और देखिए अब यहाँ धर्म संकट वाली बात आ गई। तुम हो राम दिन राती सादर जब हो या नंग या भगवान शिव क्या कहते हैं? बार बार राम को अपने हृदय में बैठा करके और बार बार राम जप रहे हैं, राम 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 जपते रहते हैं, हर वक्त जपते रहते हैं। अब भगवान शिव के जीवन में एक समस्या आ गई। क्या समस्या आया? यदि हम ये कहते हैं कि नहीं हम तो 20 को नहीं लेंगे, तुम लोग अपना ले लो, तो लोग कोई भगवान शिव को पूजा नहीं करेगा, उनके ऊपर से आस्था टूट जाएगी। इसी के लिए भगवान आज बड़े संकट में हैं। क्यों? क्योंकि ये सोच रहे हैं 20 को यदि बाहर छोड़ दिया जाए तो ये देवता और दानव समाप्त हो जाएंगे, और यदि मैं अंदर लेकर के अंदर में रखता हूं तो मेरे राम अंदर में बैठे हैं, तो हमारे राम को कष्ट होगी, हमारे राम को परेशानी होगी। अच्छे आप बताइए, आप पूजा करते हैं? सब लोग पूजा करते हैं ना, कालू लोग को अलग ही अपनी पूजा करेंगे, सब पूजा करे नहीं लगा, काहे ला पूजा करेंगे लगा? पूजा काहे ला करे नहीं लगा? अन्न धन भर रहे और घर में तनी शांति रहे,
बाल बच्चा अच्छा से रहे, यही नहीं पूजा करिएला कि घर में जौन बा शांति मिले, थोड़ा सा मुझे विश्राम मिले। संसार में हम तो बड़े उद्विग्न हो रहे हैं, अशांति में जी रहे हैं, कलह में जी रहे हैं, हमारे जीवन में विश्राम मिले। इसी के लिए ना पूजा पाठ किया जाता है कि घर में शांति हो, हम खूब अच्छे से चैन का नींद सोए, हमारे घर में कोई रोगी न हो, यानी हमें विश्राम चाहिए। क्या चाहिए? विश्राम चाहिए। तो भगवान शिव कहे कि जीवन में तुम्हें शांति चाहिए, जीवन में तुम्हें सुख चाहिए, तुम्हारे घर में सभी लोग सुखपूर्वक रहें, सभी लोग विश्राम करें, तो पहला कार्य है कि विष को तुम पियो, तुम विष को पियो, विष को छोड़ना नहीं है। तो भगवान शिव क्या किए, गए और जा करके जो है उस विष को उठाए और उठा करके पीना जब चालू किए तो उस विष को लेकर के गले में ही रखे। कहाँ रखे? गले पे रखे। हो सकता था कि अंदर रख सकते थे, लेकिन अंदर तो राम है, भगवान है, तो भगवान कहाँ विष को रखे? गले में रखे। तो गला जो है नीला पड़ गया, और नीला जैसे पड़ा तो उनका नाम रखा गया, भगवान शिव का एक नाम है नीलकंठ भगवान। प्रेम से बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में सुख हो, तुम्हारे जीवन में शांति आए, तुम्हारे जीवन में विश्राम हो, तो बाहर से अपजस रूपी विष को तुम ला करके गले में रखो और अंदर से ला करके राम को समाहित करो। और बाहर से महाराज आया विष और अंदर से हमारे आए राम, जब दोनों एक जगह पे मिला तो बन गया विश्राम। प्रेम से बोलिए विश्राम की जय। जीवन में हमें विश्राम चाहिए। तो बाहर विष को भी नहीं छोड़ना है और अंदर राम को भी नहीं भुलाना है, और दोनों शब्द ला करके जब जोड़ते हैं तो जीवन में क्या बन जाता है? विष जोड़ राम। तो क्या चाहिए हमें जीवन में? विश्राम चाहिए। और भगवान शिव विश्राम संसार को दर्शाए हैं। और महाराज उसके बाद में अनेकों रत्न निकले, और रत्न निकलने के बाद 14 प्रकार के रत्न निकले, उच्च श्रवा, घोड़ा, पारिजात वृक्ष इत्यादि इत्यादि, मदिरा, सब चीज निकला और बंटवारा होते चला गया, बंटवारा होते चला गया। अंत समय में धर्मंत्री जी महाराज बड़े ही प्रेम भाव से जो है धर्मंत्री जी महाराज अमृत कलश लेकर के जैसे आए, देवताओं में जो है हलचल होने लगी। देवताओं में जब हलचल होने लगी तो उस समय में कहा कि अब क्या किया जाए। तो समुद्र में से लक्ष्मी महारानी भी निकली। तो अब दानव भी चाहते हैं कि हम अपनाएं, देवता भी चाहते हैं कि हम अपनाएं, तो सब के सब जो है झगड़ा कर रहे हैं आपस में। तो जैसे ही अमृत का कलश निकला, दैत्य लोग, देवता लोग को भी ताकते ही रहे, तब तक दैत्य जो है लेकर के भाग गए। तो दैत्य जब लेकर के भगे तो भगवान वहां मोहिनी रूप धारण करके आते हैं, और मोहिनी रूप धारण करके आए तो भगवान कहे कि बताओ तुम्हें क्या दिक्कत परेशानी है। तो ऐसे मोहिनी रूप बनाए भगवान, ऐसे मोहिनी रूप बनाए कि सब के सब देख करके हैरान हो गए। तो भगवान कहे कि एक काम करो, दैत्यों के पास में गए, चमकते हुए पायल के छनकार और हाथों की कंगन छनकाते हुए जब देवताओं के पास में गए तो देवता दैत्य जो है बड़ी लुभावनी मन से दिखना प्रारंभ किए। तो भगवान का एक काम करो, ये अमृत का कलश मुझे दो, तुम लोगों में झगड़ा है, मुझ पे विश्वास है कि नहीं? तो दैत्य लोग कहता है कि आप पर सब विश्वास है, तुम जो करोगे वही अच्छा होगा। अब भगवान ने मोहिनी रूप बना करके आए थे देवता के कार्य सिद्ध करने के लिए। प्रेम से बोलिए मोहिनी रूप भगवान की। और क्या हुआ महाराज कि उस समय में भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए, तो उस समय में कहे कि ये काम करो, इधर देवताओं को बैठाया जाए, इधर जो है दैत्यों को बैठाया जाए। तो अब भगवान जो है, अब भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए थे, तो उस समय में भगवान क्या कहे कि देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया। अमृत पिला रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं। तो राक्षस लोग आकर के कहा कि खबरदार, पहले हम लोगों को पिलाया जाए। तो भगवान बड़े सुंदर से दैत्यों के ऊपर हाथ फेरते हुए और दैत्यों से कहना प्रारंभ किए, देखो तुम लोगों को हम पिला सकते,
तुम लोगों को हम पिला सकते हैं, लेकिन एक कारण है, तुम लोगों से अधिक हम प्रेम करते हैं। और देखो अमृत जो है ना, अमृत के ऊपर में जो है पानी जैसा है, मजा नहीं आएगा पीने में। ऊपर में जो है पानी जैसा है, पानीपन है, तो हम ये सोच रहे हैं कि ऊपर वाला खाली पानी होने वाला देवता लोग के पिया ले जाए। आप लोगों को जो है नीचे वाला जो गाढ़ा है, जो खूब अच्छा अमृत है, उसको तुमको पिला देगा। तो दैत्य कहा कि हाँ, हम लोगों के ही हित के बाद पीने कहा। अब देखिए हुआ क्या कि भगवान जो है देवता लोगों को अमृत पिलाते गए, तो हुआ क्या, चंद्र, सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक सरभानु नाम का असुर आकर के बैठ गया कि कारण क्या। और भगवान ऐसा हुआ कि देवता लोग अमृत को पी चुके थे, और जब ये बैठा तो भगवान उसको दिए थे और थोड़ा सा पान भी कर गया। तो भगवान को लगा रही ये तो राक्षस है। और कहां बैठा था, चंद्रमा और सूर्य के बीच में ये बैठा था। सरभानु नाम का ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठा था यह असुर। तो क्या किए भगवान, जैसे ही देखे कि ये तो अब अमृत पी गया, तो उसी समय में भगवान अपने सुदर्शन चक्र को छोड़े और उसके धड़ से, सिर से जो है, सिर को अलग और धड़ से अलग कर दिए। तो वही राहु और केतु बने, राहु और केतु। और देखिए कल जो है लोग मेरे पास में कितना लोग फोन किया था कि महाराज जी बिहार ग्रहण बाटेगा। बहुत लोग मेरे पास में फोन किया था, और मैं आप सबों को बताऊं, एकदम महावीर पंचांग उठा करके देखे या ऋषिकेश पंचांग के अनुसार से देखे, वह ग्रहण अपने की तरफ नहीं है। चंद्र ग्रहण यदि लगता है तो कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगला, दिन में लगला, रात में लगला। तो चंद्र ग्रहण रात में लगेला, तो हमने की यहाँ तक बिहान दीने में वो में लिखल बाटे स्पष्ट रूप से 12:कुछ से चंद्र ग्रहण स्टार्ट होगा करते। तो जहां पे दिन में रात होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहां पे रात होता है, इसके विपरीत होता है, वहां पर उस ग्रहण का मान्य है। यहाँ पर हम लोगों के यहाँ ग्रहण का मान्य नहीं है। यदि मान्य होता तो उसमें सूतक भी देता और कहता कि यहाँ पर सूतक इतने बजे से इतने बजे तक लगेगा। तो कल का ग्रहण जो चंद्र ग्रहण है हम लोगों के यहाँ नहीं है, वो दूसरे देश में। तो ग्रहण ये लगता क्यों है, जैसे मान लीजिए कि कल ग्रहण, अब मान लीजिए कि हम लोग के यहाँ नहीं है, कहीं और तो है, तो चंद्र ग्रहण लगता क्यों है। तो उसने कहा सरभान नाम का असुर कि जब जब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे करीब आएंगे ना, तो तुमको ग्रसित करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो देवता के ऊपर संकट आता है, तो देवता के ऊपर जब संकट आ जाए तो हम लोग बाकी रहे क्या। इसी के लिए संसार में जीव मातम छा जाता है, और कोई भोजन ग्रहण नहीं करता है, ग्रहण के समय में कोई पानी नहीं पीता है, शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और अधिक से अधिक भगवान के नामों का जप करता है, और उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। और चंद्र ग्रहण जब लगता है तो महाराज पूर्णिमा के दिन लगता है, और सूर्य ग्रहण जब लगता है तो वो अमावस्या के दिन लगता है। प्रेम सूर्यानंद गंध भगवान के जय। तो मोहिनी रूप भगवान आए, और जब देखे कि अब ये लक्ष्मी का क्या होगा, तो लक्ष्मी मैया हाथों में माला लेकर के अब सब के सब बैठा दी, और बैठाने के बाद में भगवान आए, उनके गले में माल्यार्पण की, और भगवान स्वयं उनको लेकर के और वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर देते हैं। प्रेम सूर्यानंद गंध भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन
कैसा होना चाहिए आपका? बच्चे के जैसे। भगवान का यदि भक्ति आप कर रहे हैं तो भगवान के समक्ष ये नहीं कहिए कि हमारा उम्र जो है 40 वर्ष का है, 50 वर्ष का है। बस यही कहिए, प्रभु आपके हम बालक हैं, मैं बालक हूँ, भोला भाला, जब तक कुछ न जानो। ठीक है ना? तो अच्छे बच्चे का स्वभाव कैसे होता है? एक पिता कहता है कि कोई आया पैसा लेने के लिए, तो बच्चे को कहा कि पिताजी घर ही बानी। तो बउआ कहलन कि हाँ जाता नहीं देख के आवे पापा जी पानी पीने के लिए। तब पापा जी कहत नहीं कथी कि जाके कह दी कि पापा जी नहीं थी, जाके जाई बनू तुम करा के कह दिया कि पापा जी नहीं थी घर में। तब लड़का जौन बा सीधा साधा बच्चा जो होता है क्या सीधा होता है, कोमल। तो जाकर के कहला कथी कि जे सुनी पापा जी हमारे कहनिया कि जे पापा जी घरे नहीं थी। क्यों बा? तो बच्चे का हृदय कैसा होता है? कोमल होता है। आप जो सिखाइएगा वही सत्य कहेगा, और सत्य जो है भगवान को बड़ा प्रिय है, कपट प्रिय नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को तो कपट चाहिए ही, भगवान को कपट नहीं चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा जो है प्रत्येक दिन स्कूल जाने से पहले, छोटा सा बच्चा था, अभी ए से लेकर के जेड तक सिर्फ पढ़ा था ना, तो गया मंदिर में। जब गया तो वहां पर पुजारी जी थे, तो जा करके वो लड़का क्या किया, हाथ जोड़ करके और कुछ कह करके जो है लौट रहा। मंदिर में जानी सन हाथ जोड़े नहीं सन, तो हाथ जोड़े नहीं सन, कुछ तो भीतरे कहल जाला, कुछ कहल लगे ना, रोवा लगा ना, कहे नहीं लगा है। तो मंदिर में छोटा सा जब बच्चा जाता है तो हाथ जोड़ करके जाकर के कुछ कह करके जा रहा था। तो प्रत्येक दिन वही नियम था। तो पुजारी जी कहा कि तुम मंदिर में क्यों आते हो? और तुम्हें देखते हैं कि जब मंदिर में भगवान के पास में जब आते हो तो ये ABCD पढ़ के जब उनका जेब तक ले कह के तुम चले जाते हो। तो पुजारी जी डांटे, जब तुमको स्तुति करने नहीं आता है तो मंदिर में क्यों आते हो ना? जब स्तुति करने तुमको नहीं आता है तो मंदिर में क्यों आते हो? अरे बेकार का समय भगवान का विजयान करते रहते हो। तो सुन लिया उस दिन बच्चा, चला गया। फिर दोबारा आया, जब पुजारी जी जब डांटे तो उसने कहा कि पुजारी जी मुझे एक बात मुझे बताइए, भगवान को हम ए से लेकर के जेड तक इसीलिए हम सुनाते हैं कि पता नहीं भगवान को जो स्तुति हम करेंगे तो भगवान को पता नहीं कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे मेरा प्रेम आपसे बहुत काफी है, हम आपके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन प्रेम बहुत है। यदि मान लीजिए कि सुंदर सुंदर मिष्टान सजा करके सोने की थाली में लेकर के आपके समक्ष रखूं और कहीं आपको डायबिटीज हो तो आपको अच्छा लगेगा? सोचेंगे कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो बालक कहता है कि मेरे लिए, हम तो ये सोचते हैं कि जो मैं भगवान की स्तुति करूं तो पता नहीं भगवान को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम ए से लेकर के जेड तक इसीलिए हम इतना ही पढ़े, उससे हम बेसी नहीं की पढ़ा। ए से लेकर के जेड तक भगवान को इसीलिए सुनाते हैं कि हे भगवान, ए से लेकर के जेड तक जितना भी संसार के शब्द बा, जितना भी संसार के जौन बाटे की स्तुति बा, जितना भी ध्यान बा, ए से लेकर के जेड तक के ही भीतर में आवेला। यही के चलते हम रहुआ के ए से लेके जेड तक ले सुना देनी, और रहुआ जौन स्तुति अच्छा लगे बना करके रहुआ खुश हो। जौन भी स्तुति रुआ अच्छा लगे वही में से रुआ बनाई खुश हो जाए। तो भाव कैसा होना चाहिए? बच्चे के जैसे भाव होना चाहिए। और महाराज सुने थे हम लोग, कश्यप महाराज के जो पत्नी थी दीति से दैत्य हुए, अदिति से आदित्य हुए, गरुड़ से दानव हुए, और सुरसा से अजगर हुए, गद्रु से काले नाग हुए, और विनीता से पक्षी हुए।
अब देखिए देवता लोग जो है बड़े संकट में है। हुआ क्या कि जब दैत्यों की चढ़ाई हुई तो देवता लोग जो है बड़े संकट में हो गए। तो देवता लोग के संकट को टालने के लिए कहा कि कुछ यत्न किया जाए, कुछ प्रयत्न किया जाए। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय, जोर से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो उस समय जब बच्चे को कष्ट होता है तो अधिक परेशानी किसको होती है? पिताजी को कि पहले माँ को? पहले तो माँ को ही होती है ना। तो देखी कि देवता लोग आज परेशानी में है, मेरा बेटा ही परेशानी में है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो सब के सब अब शुक्राचार्य जी महाराज के शरण में गए। जितना भी दैत्य लोग था, अब ये लोग जो है क्या किया कि शुक्राचार्य जी महाराज के शरण में गया। तो शुक्राचार्य जी महाराज कहे कि ये काम करो। उस समय में राजा बलि थे, दैत्यों के सम्राट राजा बलि। तो शुक्राचार्य जी महाराज कहे कि देवता लोगों के ऊपर मतलब देवता लोगों को यदि हराना है तो तुम विश्व जीत यज्ञ करो। और ये यज्ञ कहाँ करो? नर्मदा तट के पास में जाकर के करो। तो उस समय में जो है नर्मदा तट के पास में जो है विश्वजीत नाम का यज्ञ कराना प्रारंभ हुआ। और कहते हैं कि जब जैसे ही यदि 100 यज्ञ पूरा हो जाएगा तो दैत्य को कोई हरा नहीं सकता। तो विश्वजीत नाम का यज्ञ प्रारंभ हुआ महाराज। इधर क्या हुआ? बलि का अत्याचार बढ़ने लगा, बलि का अत्याचार बढ़ने लगा। तो फिर देवता लोग जो है भगवान के शरण में गए। और भगवान के शरण में जाने के बाद में कश्यप जी महाराज तप किए और पयोव्रत को धारण किए। और भगवान जो है साक्षात कश्यप जी महाराज की इस प्रार्थना को सुन करके और भगवान साक्षात वामन रूप में आए। प्रेम से आनंद कंद भगवान, भगवान वामन रूप में आए। भगवान कौन सा रूप धारण करके आए? वामन। तो वामन रूप में भगवान जब आए तो पहले तो जब वामन भगवान में रूप में आए तो उनके यज्ञोपवीत, अब 7 वर्ष की ही अवस्था में है तो यज्ञोपवीत संस्कार करना पड़ा। जैसे हम लोग के ब्राह्मण में है ना, यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो यज्ञोपवीत जनेऊ करावे ले जाते। रुआ लगन जाके देख ले बनी लगा भिक्षा उक्षा दिले बनी लगन की ना दिले बनी लगन भीख दहा दे जलाओ में। अब जुआ से जौन बाटे की जे भीख मांगे के जौन बाटे की जे स्टार्ट करा दा जला कि जे तनी जाके भीख मांग के लेके आओ तो पहिलका जौन बाटे की जे भीख मांगे खातिर माई के लगे जाइए जला और कहा जला भिक्षाम देही तब माई रिटर्न कर दे, वापस कर दे। तया के गुरु जी से कहा जला गुरु जी भीख मिलत नहीं। तो गुरु जी अब धिकारे नहीं, अरे कोई सरका लड़का बड़ी की तोरा भीखो नहीं खरीदा जो एक बार और प्रयास कर। तो फिर वह बरुआ बोलते हैं। तो बरुआ को फिर भेजा जाता है माँ के पास में, फिर रिटर्न करने। और तीसरी बार में जो है भिक्षा मिलता है। अब यहाँ पर जो है भगवान वामन भगवान का जो है जनेऊ हो रहा है। और जनेऊ होने के बाद में जो है वहां पर स्वयं बृहस्पति जी महाराज करा रहे हैं और अदिति महारानी के पास में भेजा गया। तो अदिति महारानी के पास में भेजा गया तो वामन भगवान को रिटर्न कर दी। फिर दोबारा गए तो फिर रिटर्न कर दिया गया, दोबारा गए तो फिर रिटर्न कर दिया गया। तो जानते हैं तो उस समय में फिर जब भीख मिलना प्रारंभ हुआ तो कोई कुछ दिया, कोई कमंडल दिया, कोई छाता दिया, कोई चप्पल दिया, इस प्रकार से कोई लंगोटी दिया। इस प्रकार से देवता लोगों से भीख मांगा गया तो कुछ न कुछ दिया जाता है, दे दिया गया। और वहां के माता बहन लोग पता है कैसे गाती हैं कि अरे अरे पापा जी कवन पापा जी राहुल बुधिया हेराई गईले। भगवान का जनेऊ हो रहा है और भगवान जा करके भीख मांग रहे हैं। स्वयं ईश्वर भीख मांग रहा है।
देवताओं से और कहते हैं वहां के नर नारी क्या कहती हैं, अरे यारे पापा जी कवन पापा जी राउर बुधिया हेराई गईले, अरे पापा जी कवन पापा जी राउर बुधिया हेराई गईले। और अधिकांशतया यज्ञ जो है चैत में ठाना जाता है और यही कहते हैं गाने वाले क्या, चैता में जगरहुआ खानी ले घोर पैया जगरे लाहे, अरे बरुआ कवन बरुआ तू काहे घबरा गई लहे, अरे पापा जी कवन पापा जी रावुर बुधिया हेराई गई। बड़े सुंदर मीठे शब्द लगते हैं जब यज्ञोपवीत का जो शब्द निकलता है, बड़ी आनंद आता है। आज वामन भगवान जाकर के भीख मांग करके लेकर के आए तो बृहस्पति जी महाराज कहा कि एक बात बताओ, छीप छाप पानी यदि पड़े तो खेत रोपाई, माने छीप छाप पानी पड़े तो खेत रोपाई, धान रोपाई, तो खातिर कथी चाहिए, मुसलधार बारिश चाहिए। तो बृहस्पति जी महाराज कहा कि एक छोट छाट जौन बाटे की दे भाई जाके भीख मांग के लेके आओ तरह, छोट छोट चीज जाके मांग के लेके आओ तरह, ऐसे काम चली। तो भगवान बानी तब बताओ जब कि कहां से मोट मुसलधार लेकर के आई। तो बृहस्पति महाराज कहे कि ये काम करो, नर्मदा तट के पार, नर्मदा तट पे विश्वजीत यज्ञ हो रहा है और वहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, उनके यज्ञ में जाइए और जा करके कुछ लेकर के आइए। तो भगवान कहे कि देवता का कार्य पूरा हो जाएगा। प्रेम सुनिए वामन भगवान की जय। और वामन भगवान छाता ओढ़ के, चरण में खड़ाऊ पहन के, गला में माला पहन करके, त्रिपुंड लगा करके, लगौटी पहन के, हाथ में कमंडल लेकर के और छोटे छोटे पांव, बताइए 8 बरस के लड़का कितने बड़े के हुई जी, 9 बरस के लड़का कितने बड़े के हुई, 10 वर्ष के लड़का कितना बड़े के हुई, छोटा नहीं हुई, छोटा छोटा पांव धर करके चल रहे हैं। आज देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं। वामन भगवान की जय। थोड़ा और जोर से बोलिए, वामन भगवान की जय। तो वामन भगवान जैसे ही गए राजा बलि के यज्ञ में, तो राजा बलि की बेटी का नाम था विंध्यावली। क्या नाम था राजा बलि के बेटी का नाम क्या था, विंध्यावली। तो विंध्यावली जब इस रूप को देखी, भगवान के रूप को देखी, तो बड़े आकर्षित हो गई और आकर्षित होकर के सोचना प्रारंभ की कि काश कोई ऐसी माँ हुई होगी जिनको अपना स्तन दूध पिला करके इन बच्चे को इतना बड़ा की हुई होगी, काश मैं इनकी माँ होती और मैं इनको दूध पिलाती। किनका भाव आया, राजा बलि की बेटी के मन में ऐसा भाव आया कि मैं माँ होती और इनको अपने स्तर से दूध पिलाता। जब भगवान जब गए हैं तो राजा बलि आदर सम्मान करके जो है आदर सम्मान करके बैठाए और कहे कि प्रभु बोलिए क्या चाहिए आपको, कहिए तो 10 गांव दे दूं, राजा हैं हम, सब चीज आपको दे दूं। तो कहिए यदि आपका हम विवाह करा दें, यदि आप चाहते हैं ना तो आपको मैं विवाह करा दूं, यहीं पे घर बसा दूं। अरे हम तो आपको देख करके फिदा हो गए, मांगिए आपको क्या चाहिए। तो शुक्राचार्य जी महाराज सुन रहे थे और शुक्राचार्य जी महाराज जब वामन भगवान को देखे, आंख बंद किए, तो वामन भगवान के कैसे रूप में दिए कि वामन भगवान जो है भगवान साक्षात विष्णु है और विष्णु अपने रूप को बदल करके वामन बन करके जो है राजा बलि से छलने के लिए गए हैं। शुक्राचार्य जी महाराज
कह रहे हैं, राजा बलि पूछा कि आप कौन हैं? प्रेम से आनंद गंग भगवान के। राजा बलि पूछे कि आप कौन हैं, बताएं, अपना परिचय दे। तो ये कहते हैं कि मैं तो बामन हूं, मैं बामन हूं, तो आप कुछ ले लीजिए। तो भगवान कहे, देखिए हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं। अगर नहीं नहीं, आप मेरे दरवाजे से, राजा के दरवाजे से आकर के फिर करके चले जाइएगा तो कैसे होगा? तो ये कार्य नहीं होगा, बताइए आप कुछ ले लीजिए। तो बामन भगवान कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेम सूर्यानंद भगवान के। उपस्थित सज्जन वृंद की जय, जयकार बोलने वालों की जय, नहीं बोलने वालों को हाँ सबका। तो राजा बलि कहते हैं कि कुछ ले लीजिए, हमारे दरवाजे पर आए हैं तो खाली जाइएगा, कुछ ले लीजिए। तो बामन भगवान, अब देखिए होता है क्या, जब देने वाला कहता है आप ले लीजिए, तो लेने वाला कहता है ना ना आप रहने दीजिए, क्या दीजिएगा, अपना काम करिए। जितेंद्र जी ऐसा ही कहते हैं, ना ना रह दिया, हो गई हो गई, ना ना ये रोटी ले लिया, ना ना इच्छा नहीं कि महाराज जी में दिया। अदाना तनी महाराज जी में जब दिया तब गुजुआ बैठा, हमारे म्यूजिशियन लोग बताए लोग कि ये जितेंद्र जी में धरा जा ना, यहाँ के कौन था नहीं। अइला पर में कहे जाए, हाँ अइला पर काहे जाई, जब आवेला तो अइला पर काहे जाई ना, तो बहाना। अब बामन भगवान जब वहां पर पहुंचे, कुछ ले लीजिए, तो भगवान कहे नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। तो अब बामन, अब राजा बलि को लगा कि नहीं ऐसा त्यागी कहाँ मिलेगा, चलो ले लो कुछ। तो कहे नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। तो कहा कि नहीं ले लो, तुम्हें जो इच्छा होगी सो ले लो। तो राजा बलि के हाथ पकड़ करके शुक्राचार्य जी महाराज लेकर के कोने में गए और कहे कि सुन 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 तुम बामन बामन, उसी समय से बामन बामन चिल्ला रहे हो, पता है ये बामन नहीं है, ये तो तिरपन निकलेगा, ये तिरपन है। इछलिया ही भगवान का रूप बना करके आया है। राजा बलि तुम छोड़ दो, तुम इसे कुछ दो नहीं तो तुम्हारा जो है सर्वस्व ये नाप लेगा, सर्वस्व ले लेगा। अभी भी तुम्हारे पास में समय है, मांग लो। तो भगवान इधर कहे कि ये ठीक है राजा बलि जी, जब आप लोगों की बातें चल रही है तो हम जा रहे हैं, आप लोग झगड़िए हम जा रहे हैं। तो राजा बलि कहा कि नहीं, मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जा सकता। तो आकर के विवश कर दिया भगवान से, मांगिए आपको क्या चाहिए। तो भगवान कहे कि देखिए आप यदि देना ही चाहते हैं तो हमको सिर्फ 3 पग धरती दे दीजिए। तो राजा हंसने लगा। राजा के पास में केहू जाके कहे कि जे 3 पग धरती खाली दे रहा है, जब कहीं हंसी वाला बात ना, तो बामन राजा बलि खूब ठठा करके हंस रहा है। बच्चे की जो बुद्धि होती है ना, वैसा ही बुद्धि है इनकी। तो भगवान कहे कि देखिए आप सोचते हुएगा कि अपने पैर से आप नाप करके जो है देंगे तो वो भी नहीं चलेगा, हम अपने पैर से नापेंगे। तो कहा कि एकदम छोटी सी बुद्धि है, बच्चे जैसी बुद्धि है, बच्चा का बुद्धि बच्चा ही जैसा है। तो भगवान कहे कि बुद्धि तुम्हें देखना है तो पहले देख करके तो दे। तो भगवान कहे कि जे ठीक है हम अपने पैर से नापेंगे। तो उस समय में बलि कहता है कि जाइए नाप लीजिए। तो उस समय में भगवान कहे कि ब्राह्मण को कुछ दिया जाता है तो पहले संकल्प किया जाता है। क्या किया जाता है? संकल्प किया जाता है। आप संकल्प करिए कि हम दान दे रहे हैं, भूमि का दान कर रहे हैं, आप संकल्प करिएगा तभी ना होगा। और संकल्प के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। जल तो चाहिए ही चाहिए। यदि कुछ भी ना हो, पान का पत्ता ना हो, सुपारी ना हो, अक्षत ना हो, चंदन ना हो, लेकिन सिर्फ यदि जल हो तो जल से संकल्प कराया जा सकता है। तो शुक्राचार्य जी महाराज कहे रूप अपना बदल लिया, छोटे स्वरूप धारण किया, जा करके बामन भगवान जो टोटी वाला जो कमंडल रहे, टोटी वाला कमंडल, वही टोटी में जाकर के बैठ गए। शुक्राचार्य जी महाराज कहे
कि जब ये ऐसे जल ढारेंगे तो हम बैठ जाएंगे, ना जल निकलेगा ना संकल्प होगा, है ना, जल निकलेगा ना संकल्प होगा। तो ये जो छलिया है तो इनको छलेगा नहीं। गुरु कोई भी चाहता है कि मेरा शिष्य जो है छला न जाए। अब देखिए हुआ क्या कि अब जा करके जब बैठ गया शुक्राचार्य महाराज, जब बैठ गए कमंडल के टोटी में, तो राजा बलि कहे कि ये काम करिए, जल दीजिए अपने कमंडल से और संकल्प करा लीजिए। तो अब जल ऐसे भगवान जो है दे रहे हैं, उल्टा रहे हैं, तो जल जो मैं भरा था क्या हो गया, गिर नहीं रहा है, ऐसे ऐसे उल्टा रहे हैं, उसमें से जल नहीं निकल रहा है। तो उस समय में राजा बलि कहे कि मैं दूसरा जल मंगाऊं, तो भगवान कहते हैं कि नहीं, दूसरा जल मत मंगाइए, लगता है टोटी में जाकर के कोई कचरा फंस गया है, टोटी में जो है ना कोई कचरा फंस गया है, इसको साफ करने की आवश्यकता है। और भगवान जो है बगल से एक सीख निकाले। अभी शुक्रा जी महाराज आगे की तरफ ऐसे टोटी में देख ही रहे थे, भगवान जैसे ही सीख मारे, एक शुक्राचार्य जी का आंख जैसे ही फूटा, वैसा ही शुक्राचार्य जी महाराज बाहर निकल करके भागे और कहे जाओ, तुम्हें देना है तो दो, अब मुझसे उससे कोई मतलब नहीं। अब शुक्राचार्य जी महाराज भाग गए। जब शुक्राचार्य जी महाराज भागे तो भागने के बाद में भामन भगवान जो है हाथ में जल देते हैं और संकल्प कराते हैं कि पढ़िए। संकल्प पढ़ाए और संकल्प पढ़ा करके और बड़े बड़े भाव से कहे कि 3 पग का आप संकल्प करिए, और 3 पग का जो है संकल्प कर देते हैं राजा बलि। तो कहे कि मैं नापूं, तो उस समय में कहा गया कि हाँ प्रभु नापिए। तो भगवान जो है अपने विराट रूप को वहां धारण करते हैं और अपने पैर को जब फैलाते हैं, तो जैसे ही आगे पैर को फैलाए तो पूरे जो है इंद्र लोग, शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, सब के सब नापते गए, विराट रूप धारण करके नापते गए। जब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी महाराज भगवान को चरण पकड़ लिया, और भगवान के चरण जैसे ही पकड़े तो उनके चरण को धो करके और कमंडल में रख लिए कि भगवान का चरणोदक अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान विष्णु के चरणोदक सिर्फ ग्रहण कर लेने मात्र से जो है अकाल मृत्यु डर जाती है, अकाल मृत्यु डर जाती है। आज भगवान विष्णु के चरण धो करके रख लिए, और भगवान दूसरा जब पैर फैलाए तो पूरे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पूरे अधोलोक तक नाप लिया। इधर नीचे का 7 तल जो है नाप लिए। अब देखिए हुआ क्या, ऊपर भी नाप लिए, नीचे भी नाप लिए। तो नापने के बाद अब तीसरा पैर, अब तीसरा कहां नापे भगवान? कितना पग का हुआ था? 3 पग का हुआ था। कितने पग का? 3 पग का संकल्प हुआ था, अभी 2 ही पूरा हुआ है, अभी ये बाकी है। तो राजा बलि से कहते हैं भगवान तो एक काम करो, तुम्हारा संकल्प अब अधूरा हो गया। तो कहे कि प्रभु मेरा संकल्प कभी अधूरा नहीं हो सकता है। भगवान से कहे अच्छा एक चीज मुझे बतलाइए, आप लोग खूब प्रेम से बोलिएगा, सोच समझ करके बोलिएगा। धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? बोलिए। धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? धन बड़ा होता है ना, धनवान बड़ा होता है। तो राजा बलि यहां पर कहते हैं कि जब धन बड़ा नहीं होता है, धनवान बड़ा है, तो हे प्रभु आपने धन को ही नापा है, अभी धनवान तो आपके सामने में पड़ा हुआ है। तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रख दीजिए और हमारी मृत्यु को भी सुधार दीजिए। तीसरा पैर मेरे सिर पे रख करके
करके हमको उद्धार कर दीजिए। और भगवान जैसे ही सिर पे रखे, अब देखिए जब स्वर्ग लोक में गया तो पहले देवता लोग दौड़ करके जा करके अपना अपना कुर्सी जो है कुर्सी पे जा करके बैठ गए ना, भाग गई लखा है जो जितना कुर्सी ने लखा सब कुर्सी छिना गई बाटे। पहिलका चीज मिलल बा कि पहले मिलल बा तो जा करके कुर्सी पर बैठ जाए। देवता लोग अपनी अपनी कुर्सी पर जा करके बैठ गए। अब इधर भगवान का क्या होगा कोई पता नहीं है। अब भगवान जो है कहे कि राजा बलि तुम इतना दिया तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा बलि कहता है कि प्रभु हमको आप क्या दीजिएगा, आपके हम शरणागति हैं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। अब तो आपके हम हैं और हमारे आप हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि एक काम करो, जो नीचे का लोक है उस लोक के राजा तुम्हें हम बना रहे हैं, तुम उस लोक में जाकर के वास करो। और उस लोक के में जाकर के वास करने के लिए महाराज ऐसा हुआ, तो आप जब इतना दिए तो एक और काम कर दीजिए। राजा बलि मांगे कि प्रभु एक और काम आप छोटा सा काम कर दीजिए। क्या काम करना है कि हमको आप दर्शन दीजिए। तो भगवान कह देंगे, तो कहा कि हम जिस रास्ते से निकलेंगे, जिस गेट से निकलेंगे वहीं पे आपका दर्शन हो। अच्छा देखिए, एगो गेट रहला तब नो, एगो में समाई चल जाला, एगो में निकल ले चला। एगो गेट रहला तब नो टेंशन ना रही, और जहां पर 52 को गेट होके वहां का और ही टेंशन हो जाए। तो भगवान कहता था ऐसा ही होगा। तो भगवान चक्कर में पड़ गए। भगवान गए थे चक्र को छुड़ाने के लिए, तो भगवान अपने भक्तों के चक्र में ही फंस गए। और क्या हुआ, राजा बलि को कहे तथास्तु ऐसा ही होगा। अब भगवान जिधर से, अब राजा बलि जिधर से निकलता है वहीं पे जाकर के भगवान खड़े हो जाते हैं। फिर दूसरे रास्ते से निकलता है वहीं पे जाकर के भगवान खड़े हो जाते हैं। अब भगवान को नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता है कि पता ना कि कामना गली से निकली या कामना रास्ता में निकली होकर के दर्शन देव को पड़े। अब देखिए समय व्यतीत तो होते चला गया, देवता लोग आनंद में हैं, नारद जी महाराज से रहा नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण विष्णु जी के पास, लक्ष्मी मैया के पास। अब देखिए लक्ष्मी मैया के पास में जाकर के देखिए पूछते क्या है नारद जी। लक्ष्मी जी के पास में जब गए तो लक्ष्मी जी से समाचार पूछना चाहिए कि लक्ष्मी जी बताइए आपका समाचार क्या है, कैसे हैं आप। नारद जी जानते हैं कि भगवान वहां संकट में पड़े, भगवान को बेचैनी है, नारद जी महाराज जानते हैं। लेकिन जा करके नारद जी महाराज लक्ष्मी मैया से क्या पूछते हैं, भगवान के कैसन का समाचार बा मैया जी, भगवान कैसन का बानी, तनी समाचार बतलाओ ले जाओ। तो भगवान बैकुंठ में रानी कि लक्ष्मी मैया समाचार बताई। तो लक्ष्मी मैया कही कि भगवान तो देवताओं के कार्य करने के लिए गए हैं, अभी लौट करके आ जाएंगे। तो उस समय में नारद जी महाराज कहे कि अब देवता के कार्य में गए हैं, अब लौट करके आने वाले नहीं हैं। क्यों कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान जाकर के प्रेम के बंधन में बंध गए हैं और भगवान उस प्रेम के बंधन को कभी छोड़ा नहीं सकते हैं लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी मैया कहे कि आप क्यों ऐसे बात कह रहे हैं मेरे पति के बारे में। तो नारद जी महाराज कहे कि आप खड़े हो जाइए और देखिए सामने में भगवान की क्या दशा है। तो भगवान जो है अभी बामन राजा बलि जो है रास्ते से निकला था, तब तक दूसरे रास्ते से निकला तो भगवान वहां पर गए, फिर तीसरे रास्ते से निकला भगवान
भगवान वहां जाकर खड़ा हो। तो लक्ष्मी मैया कहे कि पति परेशान हो और पत्नी चैन की नींद ले, तो वो पत्नी पत्नी नहीं हो सकती है कि पति के सुख और दुख में साथ न दे। तो कहे नारद जी महाराज जाइए, महारानी जी आप ही कुछ करिए, आप ही कुछ करिएगा तो होगा, अन्यथा संभव नहीं है। लक्ष्मी मैया जब वैकुंठ से चली तो अपने स्वरूप को बदल दी, एक बड़ी सुंदरी नारी का रूप धारण की और राजा बलि के दरवाजे पर आई और बलि के दरवाजे पे आकर के राजा बलि के घर में प्रवेश कर गई। और लक्ष्मी मैया जब घर में प्रवेश करी तो उस दिन श्रावण का महीना था, पूर्णिमा तिथि थी और लक्ष्मी मैया जब घर में प्रवेश करी तो जाकर के कही लक्ष्मी मैया राजा बलि से, भैया राम राम। तो राजा बलि कहता है कि भैया राम राम, मेरा तो कोई बहन है ही नहीं। तो कहे कि अरे बहन नहीं है, मैं तो तुम्हारे धर्म की बहन हूं और आज सब बहना अपने भाई के कलाई में राखी बांध, तो मैं सोची कि मेरे भाई का कलाई यदि सूना पड़ जाए, सुना ही रह जाए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसी के लिए मैं ये डोरी लेकर के आई है, ये रक्षा लेकर के आई है। इसी के लिए मैं चाहती हूँ कि आपके हाथों में मैं बांधूं और बहन की दुआएं लगी तुम्हारे ऊपर और आप खूब मजबूत होइए, बड़े प्रेम भाव से अपने जीवन को जिए, तभी जाकर के बहन की दुआ लगती है। और बहन जब अपने भाई के कलाई में जब राखी बांधती है तो कहती है कि साधारण डोर मत समझना। क्या कहती है कि इसे समझो ना, इसे समझो ना रेशम की तार भैया, मेरी राखी कला। बड़े बड़े भाव से क्या कहती है, हम कभी कभी साधारण उस डोर को समझना प्रारंभ कर देते ना। तो इसी के लिए कहा इसे समझो ना रेशम की तार भैया, इसे समझो ना रेशम की तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना रेशम की तार भैया, इसे समझो ना रेशम की तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। साधारण इस डोर को तुम मत समझो, यदि तुम्हारे हाथों में बंध जाए ना तो बहन की जो आशीर्वाद है भाई को लग जाता है। तो बलि महाराज कहे कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हे भगवान तूने मेरी बहन को भेज दिया। संसार में लोग अपने बहन से राखी बंधवाते हैं, मैं भी अपने बहन से राखी बंधवा दूं। लक्ष्मी मैया एक डोर निकाली, धागा निकाली और राजा बलि के हाथों में बांधी। इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षिमाचल माचल। यानी तो जब राखी बना देला तो कथी मिलेला रुआ लगन के हैं, ट्रेन से कहीं जाए को हो कि केहू के ससुराली जवन केहू के कथी नैयर नो नैयर कहीं यति हो के मोतिहारी हो के तो ट्रेन से जाए के पड़ी ना तो बस से जाए के पड़ी। आ इतना पैसा खर्च कैला के बाद में जुमा पहुंचिए भैया कुछ ना देश तो मुंह बनाओ नहीं, लेकिन क्या हुआ आइल बेकार हो गए, आइल बेकार हो गई, खर्चो लागल, खर्चो बेकार, एगो साड़ियों ना मिलल, एगो साड़ियों ना मिलल। अब पैसा के तो बातें ना करे। तो कभी कभी दिक्कत परेशानी लोग लगन के ना होखेला, मान लेनी कि नाम मिलल तब होखेला तनका दिक्कत ना होखेला। साचो के कहत नहीं कि झूठो के, तनी अपना हृदय पर हाथ रख कर कही था साचो के कि झूठो के।
साचो के भीतरे भीतरे होला। हाँ बाहर तक कहल ना जाइए, बाहर कभी करी जाइए। तो यहाँ पर जब लक्ष्मी मैया जब धागे को बांधी तो आज राजा बलि कहते हैं कि बहन तुम मांग लो और जो मांगेगी वो तुम्हें हम दे देंगे, ना नहीं कहेंगे। तो मैया कही कि बात तो अभी बहुत पक्की लग रही है भैया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास में सब चीज पर्याप्त है, धन की कमी नहीं है। लक्ष्मी है कि धन की क्या कमी है महाराज? कमी है, धन की कमी नहीं है, ऐश्वर्य की कमी नहीं है, ये मकान की कमी नहीं है, सब चीज आलीशान है, कोई चीज की कमी नहीं है। तो राजा बलि कहे कि जो कमी हो वो मांग लो। तो कही कि मेरे पास में तुम्हारे जैसा सरवान नहीं है। जौन द्वारपाल के जौन रुआ रखले बाड़ी है जौन भाई, अब भगवान को कैसे कह कि लक्ष्मी मैया की नौकर के राख के जौन बटे इतना सुंदर नौकर के रखले वाली ये चीज हमरा नहीं थे। यानी कि आप जो दरबान को रखे हैं बड़ा ड्यूटी कर रहा है, देख रहे हैं कि आप जिधर से निकलते हैं उधर से जो है ड्यूटी। तो भगवान कहे जल्दी मांग लो, जल्दी मुझे ही मांग लो, ना एक दिमाग खराब होगी तो पता नहीं दी कि ना दी, फिर हम फसले रहे। तो लक्ष्मी मैया थोड़ा और भार खा रही है। लक्ष्मी मैया कही कि मुझे तो विचार है। तो भगवान के जल्दी मांग लो, विचार वाला जल्दी कहिए तो, नहीं तो हम फंसे रह जाएंगे, जल्दी कहो। तो लक्ष्मी मैया कही तो एक काम करिए, जब देना चाहते हैं, लेकिन एक बात है इच्छा नहीं हो रही। तो राजा बलि कहता है नहीं मांग लीजिए, जो आप मांगिए हम देंगे। तो माता जी कही तो एक काम करिए, ये अपना दरबार जो द्वारपाल है उन्हीं को आप दे दीजिए, कमी बड़ा रहता है, उन्हीं को दे दीजिए। तो जैसे ही अभी बात चल रही थी और राजा बलि कहा कि ठीक है लेकर के जाइए, तो भगवान 2 कोस आगे निकल गए। भगवान जो है 2 कोस आगे निकल गए थे। अभी लक्ष्मी मैया बातें कर रही है तब तो भगवान निकल गए थे, आदेश मिल गया कि ले जाइए। तो भगवान तो आ गया। अब देखिए लक्ष्मी मैया जो है पीछे से जा रही है, अरे रुकिए। तो भगवान कहे कि आगे चल करके बात होगा, इनके क्षेत्र में बात नहीं करना, इनका क्षेत्र में कहीं बात कही नहीं। या फिर कहे कि ना हमार चीज लौटा, हमार चीज दे ना, लड़का लोग ना ले रहा हमार चॉकलेट काय खइला, हमार चॉकलेट कहीं आपस कर रहे। लक्ष्मी मैया करी भगवान की आगे चला तबे बात होई, अभी ये करी बात सुनने वाला हम नहीं थी। और भगवान जो है आगे चलते चले गए। तो लक्ष्मी मैया कही कि बताइए आप ऐसे ऐसे कार्य क्यों करते हैं, ये देवता लोग भूल गए। जब जब संकट पड़ी तो भगवान के शरण में चलिए, भगवान के शरण में चलिए। और जो है ये देवता लोग भूल गए, आपको कुछ बूझे ही नहीं। और देवता लोग जो है अपने अपने आनंद मत में है, और आप जो है जाकर के बंधन में पड़ गए हैं। प्रेम सूर्यानंद भगवान की जय। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज की कथा का रसपान करा रहे हैं। अब यहाँ पे रामावतार में कल हम लोग इतनी कथा छोड़ करके रामावतार में प्रवेश कर चुके थे। भगवान राम का जन्म हो जाता है अयोध्या में, सब के सब बड़े प्रेम भाव सिखा रहे हैं। क्या बाधा अवध में ताल जी, आजा अवध में ताल जी,
श्री आनंद कंद भगवान की जय। अच्छा एक बात मुझे बताइए, खुशी की घड़ी आई आज, कहाँ आई खुशी की घड़ी? अयोध्या में। और हमारे घर कौन आए हैं? राम लला आए। कौन आए हैं? राम लला आए। बड़ी खुशी है। दशरथ जी महाराज को ऐसा लगा कि कोई सामने से आता है ना तो ये नहीं समझते कि ये 9 लखा हार है, अपने हार को उठा करके उनके गले में पहना देते हैं। हीरे जवाहरात सोना चांदी सब के सब देते हैं, सब के सब देते हैं। नामाकरण संस्कार आया, वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया और वशिष्ठ जी महाराज को बुला करके क्या कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक्य सुपासि, सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद घन है उनका नाम क्या है? राम। राम। और इस प्रकार से नामाकरण हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इनकी नामाकरण हुई। संक्षिप्त रूप में यहाँ पर सिर्फ 13 अध्याय में सुनिए, रामायण की कथा सिर्फ 13 अध्याय में कहा गया है। तो हम लोग भी थोड़ा सा संक्षिप्त में ही राम कथा सुनेंगे और कृष्ण कथा में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है? तो राम कथा में अब यहाँ पे संक्षिप्त रूप से सुनाते हैं कि दशरथ जी महाराज की खुशी की ठिकाना नहीं रही, तब तक विश्वामित्र जी महाराज आ गए। और विश्वामित्र जी महाराज जब आए तो उस समय में विश्वामित्र जी महाराज को बड़े आदर सत्कार करते हैं। और आदर सत्कार करने के बाद दशरथ राजा कहते हैं कि प्रभु मांगिए, क्या चाहिए? अधिक देर कथा नहीं होगी, थोड़ी ही देर के लिए कथा है, तो यदि समय है तो आप लोग बैठे, थोड़ी देर के लिए ही है, आनंद में प्रवेश कर जाएंगे। मुझे ऐसा विश्वास है कि सबको आनंद आएगा। और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव तो आनंद ही आनंद है। तो थोड़ी देर के लिए बैठा जाए। तो विश्वामित्र जी महाराज आए और विश्वामित्र जी महाराज जब आए तो राजा दशरथ कहते हैं कि दुनिया का जो भी कोई चीज हो मांग लीजिए, मेरे घर में बेटा है, आया है, इतना खुशी है कि आप मांग लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। तो विश्वामित्र जी महाराज कहे कि आप यदि देना चाहते हैं तो अपने राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। और जैसे ही महाराज राम और लक्ष्मण की बारी जब आई, विश्वामित्र जी महाराज कहे, उसी समय में दशरथ जी महाराज नीचे कुर्सी पे बैठे थे, नीचे मानो कि गिर गए कि मेरे नेत्रों का कोई ज्योति छीन लिया हो। चौथे पन में बेटा हुआ है और बेटा को मांगने के लिए कोई संत आए हैं और पूछने पे पता चलता है कि आप क्या करेंगे? तो जग की रक्षा करनी है। ताड़का सुबाहु इत्यादि जो है उत्पात मचा करके रखा है, इसी के लिए जो है जग की रक्षा करनी है। और महाराज वहां पर समझाते हैं, बड़े बड़े गुरु जी लोग समझाते हैं, वशिष्ठ जी महाराज समझाते हैं। और समझाने के बाद में जो है वहां से राम और लक्ष्मण जी महाराज चलते हैं और जा करके जग की रक्षा करते हैं। ताड़का सुबाहु का जो है उद्धार करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। और साथ में अहिल्या का उद्धार होता है। अहिल्या महारानी जो पत्थर बन करके पड़ी हुई थी, चट्टान बन करके पड़ी हुई थी, वहां पर अहिल्या का उद्धार होता है। और जाते हैं कहां? हमारे नेपाल में आते हैं भगवान। और भगवान जब नेपाल में आए तो नेपाल में आने के बाद में अभी जनकपुर से पहले ही जाकर के विश्राम किए। अब देखिए, विश्राम जब किए तो पहला कार्य क्या था? भगवान अपने गुरु के चरणों को दाब करके और सो जाते।
पहले सेवा करते हैं तब सो जाते हैं। तो भगवान कहे कि ये काम करते हैं, चलते हैं, लखन को जो है थोड़ा सा भ्रमण करा करके लाते हैं। तो अब देखिए इधर जनक राजा जो है अपनी लाडली बेटी के विवाह के लिए तैयारी करते हैं और माता सुनैना जो है कहती है कि बेटी अपने सखियों के साथ में जाओ और जा करके गिरजा का पूजन करके तुम जल्दी वापस आओ कि आगे का कार्य हो। क्या हुआ था, एक बार सीता मैया जब घर की लिपाई कर रही थी ना, घर की लिपाई कर रही थी, तो उस समय में भगवान शिव का दिया हुआ धनुष को यूं ही बायां हाथ से उठाई और नीचे लिपाई पुताई करके उस धनुष को रख दिया। तो जनक राजा को ऐसा लगा कि उन्होंने प्रणय कर लिए। क्या उन्होंने प्रणय किया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में जो है सीता का वरमाला होगा, विवाह उसी से कराया जाएगा। तो मैया कहती है कि जाओ जल्दी और जा करके गिरजा पूजन करके आओ। इधर से राम और लक्ष्मण जी महाराज पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। गिरिजा पूजन चलली अनिश्चिया सुकुमरिया नजरिया लड़ गई राम से। जय हो। बीचे फुलवरिया नजरिया लड़ गई राम से। बीचे फुलवरिया नजरिया लड़ गई राम से। गिरिजा पूजन चलली, गिरिजा पूजन चलली सिया सुकुमरिया नजरिया लड़ गई राम से। बीचे फुलवरिया नजरिया लड़ गई राम से। बीचे फुलवरिया नजरिया लड़ गई राम से। ताली बजाते हुए जानते हैं क्या कि भगवान राम पुष्प वाटिका में प्रवेश किए और साथ में कौन है, लक्ष्मण जी महाराज हैं। और देखिए होता है क्या कि वहां जो सखी घूम रही थी, सखी लोग आया था, उसमें से एक सखी फुलवारी को देखने के लिए गई। फुलवारी होता है ना, आइल पानी नया जगह पर तनी घूम फिर रहा दे। तो एक सखी फुलवारी देखने के लिए गई और फुलवारी को देखते देखते जो है सामने में राम जी दिखाई दिए। और जैसे ही सामने में राम जी दिखाई दिए तो राम जी को दिखाई देने के बाद ऐसा लगा कि दौड़ करके वहां पे गए। देखन बात कुंवर गौ आई, भय किशोर मिति भांति सुहाई। और वहां से दौड़ी दौड़ी आती हैं सीता मैया के पास में। आगे का भाव क्या है जानते हैं। जैसे निहारे चंदा चकोर हो, वैसे निहारे सिया राम जी के ओर हो। जैसे देखे चंदा चकोर हो, वैसे निहारे सिया राम जी के ओर हो। एक पल ना छपके
चलो मेरे साथ और चल करके देखो बाग में कौन आया है। और वही सखी जो है जा करके जैसे ही जब राम के तरफ देखती हैं तो वहां पर पहचान गई क्या कि सिया आपन सजने हमारे कभी दे बाटे बाबूजी के करवा से कोई काम लगने वाला नहीं है। इसी के लिए थोड़ा सा मन में ऐसा संकोच भी हो रहा है, पता नहीं राम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन वहां पर माता जी ने तो आशीर्वाद दे दिया था कि जाओ तुम्हें वर के रूप में भगवान तुम्हें मिलेंगे। इसी के लिए आज सीता मैया पहचान गई तो कहती है कि सिया बाबूजी के प्रणवा थर थर शरीर कांप रहा। जानते हैं क्यों? पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इसी के लिए कहा हर हर कांपे सिया तो इसी के लिए कहा कि कोई आया सखी फुलवरिए में, कोई आया सखी फुलवरिए में, जैसे जादू जैसे जादू है उसकी नजरिए में, कोई आया सखी फुलवरिए कोई आया सखी
से माता जी जो हैं, किनका ध्यान कर रही हैं, किनको देख रही हैं, किनका ध्यान कर रही हैं माता जी? राम जी का, राम जी का दर्शन देख रही है। और कहते हैं मिले जब राम सीता से टहलते वक्त फुलवारी में, राम उन्हें प्यारे लगने लगे और सीता लगी उन्हें प्यारी। देख कर राम जी को कौन? जनक नंदनी। लेकिन कहना है क्या? अरे ताली 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 बजाओ भैया, ताली 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 बजाओ चाची, ताली 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 बजाओ भैया, ताली 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 बजाओ चाची, ताली। दोनों हथवा ऊपर उठा के कहा गया है कि फारस ना तो जिसकी सारे भला करे वो समा क्या मुझे, जिसकी दुश्मनुमा करे भला करो भला होगा, बुरा करो बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे मगर ऊपर वाला तो देखता ही होगा। तो दोनों हाथों को उठाना है सारे बंदों को, दोनों हाथ कंजूसी नहीं है मारा कर, दोनों हाथ उठाएगा और कहेगा अरे दोनों हथवा ऊपर उठा ताली बजावा था। एक सखी ने कही के रच दिया है पिता ने जोड़ी सुभरे।
सखियां जाती हैं। और देखिए यहाँ थोड़े से हम लोग क्या कहें, सखी जा करके हाथ पकड़ती है और ले जा करके राम का दर्शन कराती है। देखिए जीवन में जब तक आपने गुरु नहीं बनाया तो भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। माता जी को भी भगवान को दर्शन करना था तो सखी गुरु रूप में हाथ पकड़ करके ले जा करके गुरु बनाई है। इसी के लिए यदि आप जीवन में गुरु नहीं बनाए हैं तो गुरु जरूर बनाइए, तभी जाकर के भाव से पार होगा। और कहते हैं कि आगे इस प्रकार से होता है कि विश्राम होता है और विश्राम होने के बाद में जो है उधर से पाती आता है, निमंत्रण आता है जनक जी महाराज का, और दोनों भाई के साथ में चले जाते हैं और जा करके वहां धनुष यज्ञ में पहले तो जाते हैं घूम फिर करने के लिए। और जैसे ही घूम फिर करने के लिए गए तो वहां पर जो है नर नारी, जनकपुर के नर नारी देखने के लिए देखते देखते ही तरस जाती है कि कैसन रूप बा भगवान के, कैसन रूप बा भगवान के, कि ऐसा रूप तो हम कभी देखे ही नहीं थे। संक्षिप्त में भाव दे करके आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोली रामचंद्र लगी सखिया देखनी रूपवा अजबे अतमोल भाए, सावर एगो गोल भाए हो। सखिया देखनी रूपवा अजबे अतमोल भाए, सावर एगो गोल भाए हो। नाही केहू से ना केहू कमजोर भाए, सावर एगो गोल भाए हो। सखिया देखनी रूपवा अजबे अतमोल भाए, सावर एगो गोल भाए हो। छोटे में बहुत बड़ा काम कइले बात ऐसे मोहनी बाबा जी के जगवा करवले तारो सुबा होके मार के गिरवले पुता पीरता में पुता पीरता में आई मजबूर बने सावर एगो घोर माने हो सखिया देखनी रूपा अजबे अतमोल बारे सावर एगो घोर माने हो। प्रेम से आनंद करते भगवान की जय। सब लोग राम के दरस को देख रहा है और लखन जी महाराज को देख रहा है। उसी समय में फिर वहां से घूम फिर करके देखिए प्रणय ठोका गया है क्या कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ में विवाह उसी से कराया जाएगा। तो सखी देखते तो कहती इतना कोमल, ये तो जोड़ी सीता के लिए है। लेकिन दूसरा सखी कहती है कि हम जा, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये ना धनुष तोड़ेंगे और न इनके साथ में विवाह होगी। तो दूसरी कही कि ऐसे क्यों बोलती हो? अरे जीवन का यदि मैं तपस्या किया हूँ, साधना किया हूँ, पूजा किया हूँ, पाठ किया हूँ तो सब
और महाराज फिर गए, निमंत्रण आया, यज्ञ प्रारंभ हुआ और कहते हैं कि भूप दस ये कहीं पारा लगे उठावन टड़ही नटार। कहते हैं कि जब उस धनुष के पास में जब लोग जाता था तो हिलाने उठाने की कौन बात कहता है, हमारे हिल नहीं पाया, हिल नहीं पाया। तो सब लोग एक बार मिल करके जो है भूप दहस एक ही बारा लगे उठावन करही नटारा। तो उस समय में संक्षिप्त रूप में श्रवण करें, उस समय में जनक जी महाराज को होश से आया कि इतने बड़े बड़े महाराजा लोग हैं, वीर लोग आए, तो इन लोगों से धनुष हिला नहीं, तो ऐसा लगता है। तो उस समाज में कौन है, विश्वामित्र जी महाराज, राम जी महाराज और लखन जी महाराज हैं। सब के सब सन्नाटा छाया हुआ है, कोई किसी से बोल नहीं रहा है। लेकिन जनक जी महाराज जी बोलते बोलते एक बात बोल दिए। क्या बोल दिए कि अब जन कहो के भटमानी वीर विहीन वही मैं जाए। आज के बाद में केहू ही ना कहे कि हम बलवान बानी, योद्धा बानी, हम युद्ध करेनी, लड़ाई करेनी, छोड़ दी लगन ई बात के। तज होयाश निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदे ये बात सुनकर के किसी को भी गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया, लेकिन लखन जी महाराज की भृगुटी टल गई और बिना उठाए जो है खड़े हो गए और कहे कि भैया रघुवंशन महु जह कोई होई तेहि समाज अस कहीं न कोई। अरे जनक जी महाराज की इतना साहस हो गया कि जहां रघुवंशी में से एक भी कोई बैठता है तो कैसे कह दिए कि संसार में कोई वीर नहीं है। भैया मैं आपका आदेश पाऊं तो अभी जाकर के इस धनुष को मूली की तरह भांज दूं, पूरी ब्रह्मांड को उठा दूं और इस धनुष को तोड़ करके चकनाचूर कर दूं। तो भगवान राम कहे कि लखन इशारा में कि लक्ष्मण आज तक हम लोगों के खानदान में ऐसा नहीं हुआ है, तुम जो करने जाओगे आज तक हम लोगों के खानदान में ऐसा नहीं हुआ है, शिकायत मत कराओ। तो लखन जी महाराज को लगा कि क्या हो गया। तो भगवान कहे कि यदि धनुष को तोड़ दोगे तो छोटे भाई का विवाह हो जाएगा, बड़ा भाई जो है ताकते रह जाएगा। इसी के लिए भूल करके भी ऐसा मत करना, नहीं तो हमारे रघुवंशियों का जो बात है ना ये सब बिखर करके खंडन हो जाएगा। इसीलिए शांत हो जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ, प्रेम से बैठ जाओ, होगा सो देखा जाएगा। क्यों वही है सोई जो राम रखी राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। और महाराज उस समय में गुरु जी ने जब देखा कि सब तरफ अब सन्नाटा छा गया है तो गुरु जी महाराज कहते हैं, बस विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि राम अरे मंगल आ गया और इस समय में उदासी किस बात को लेकर के है, उठो और जा करके जनक राजा की जो दुख है उस दुख को तुम समाप्त करो। और भगवान जैसे ही उठे खड़े हुए तो सखिया कहती है कि हे भगवान सचमुच में हमने यदि पूजा किया है तो पूजा का जितना भी फल है राम जी में जाकर के लग जाए और ये धनुष टूट जाए। हे राम राम जी धनुष तोड़ दे, हमने पूजा किया, पाठ किया, यज्ञ किया, साधना किया, सबका फल राम जी में जाकर के लग जाए। और महाराज जैसे ही धनुष के पास में गए राम जी महाराज और धनुष को जैसे ही छुए उठाए तो कहते हैं धनुष को तोड़ा नहीं गया, आप रूपी धनुष को छूते ही टूट गया, टूट करके बिखर गई। और जैसे ही बिखरा तो माता जी तो अभी बड़ी छोट उम्र में है, माला लेकर के खड़ी हैं। तो उस समय में सखिया कहती हैं क्या कि चुके जाओ तनिक रघुवीर। अब माता जी पहुंच नहीं है, माला को लेकर के
प्रेम सूर्य आनंद गंज भगवान की जय। गोविंद भैया, गोविंद भैया कहाँ बने? दोनों बेगल के बुलाओ, जाओ दोनों जना के। और देखिए जयमाल लेकर के माता जी खड़ी। जल्दी बुलाओ, जल्दी। और बड़े प्रेम भाव से माता जी बड़ी छोटी हैं और भगवान बड़े लंबे हैं, तो माता जी का जो है हाथ पहुंच नहीं पा रहा था। माता जी छोटी हैं, उनका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। तो उस समय में ऐसा लगा कि लक्ष्मण जी महाराज से सखिया कहती है। आओ दोनों जने। लक्ष्मण जी महाराज से सखिया कहती है कि लक्ष्मण जी महाराज यदि आप हमारे कार्य को यदि कर देंगे तो आपका भी हम कार्य कर देंगे। यानी कि भाई हो गए जल्दी आओ। राम गोविंद भैया रावल जाओ, रावल जाओ। और जानते हैं हुआ क्या कि माता जी जो है बड़ी छोटी हैं और राम जी महाराज बहुत बड़े हैं और बड़े बड़े भाव से। आइए हमारे यजमान जी और जयमाल लेकर के माता जी खड़ी हैं और सखिया से जो है पूर्वे पश्चिमे हो जाइए। उतरे दक्षिण ठीक बा, अभी ठीक बाटे। जयमाल के बाद पापा टिफिया खोल देना, पापा पगड़ी खोल दे। बोलिए रामचंद्र की जय। हम सब भगवान के विवाह में हैं और कहना है क्या? शिव धनुष को जय हो तोड़े प्रभु ने, शोर हुई जग में, ले जय माला चली जानकी, पहनाने घर में, पहनाने घर में। ताली हो जाए, ताली। दूल्हे भी कमाल का, दुल्हन भी कमाल की, दूल्हे भी कमाल का, दुल्हन भी कमाल की, श्यामल सुनारो है लाजवाब सी। आयो रे आयो रे आयो रे आयो रे आयो, आयो रे आयो रे आयो रे आयो रे आयो, आयो रे आयो रे आयो रे आयो रे आयो रे। राम लखन वर पायो, राम लखन वर पायो, आज मन भर आयो। राम लखन वर पायो मैंने, राम
चलल बा आज का भइल आए हमरे भी लिए खाली हाँ तो एक बार भगवान का विवाह होता तो भगवान के विवाह में कभी कभी हाँ एकदम एकदम सब झूम जाएगा हाँ बोली वृंदावन रहे रात की ऐसे नहीं है दुनिया में कोई जोड़ी बनी जग में मंगल में हुई आज जनकपुर सखियां लगी झूमने खुशियां है आंगन में चेहरे पे है मीठी मुस्कान की दुल्हन के रूप में सजी सिया जान की गूंजने लगी है शहनाइयों की आवाज़ें जग की लगने लगी मन की रंग बिरंगे खुशबू गुलाल की शोभा चितंबल जय श्री राम की बड़े बड़े भाव से जो है यहाँ पे माता जी का विवाह, सिया मैया का विवाह राम जी महाराज से, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से, मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतकृति महाराजनी का विवाह शत्रुघ्न से यहाँ पे संपन्न होता है। प्रेम से बोलिए चारों भैया की, चारों दुल्हा की। और क्या हुआ और उसके बाद में होता है क्या, जब चारों दुल्हा जब आते हैं तो बड़े प्रेम भाव से सब के सब लोग ये कहता है कि आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े कमाल सखिया, चारों दुल्हा चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया।
सखिया चारों दुल्हा में भले का कमाल सखिया ओ चारों दुल्हा में भले का कमाल सखिया। प्रेम से भगवान की जय। जानते हैं थोड़ा सा मड़वा में से क्या होता है? कुछ कह रही हैं बड़े प्रेम भाव से कि दुल्हा के रंग यसे मानी, दुल्हा के रंग यसे मानी, लली के रंग बादामी, लली के रंग बादामी। प्रेम से भगवान की जय। सभी लोग 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, बड़े प्रेम भाव से आप लोग बैठ जाए। सब लोग बैठे बढ़ जाइए। प्रेम से सीताराम भगवान की जय। सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्रेम भाव से बैठ जाइए। 5 मिनट के लिए बैठिए, बैठिए। चारों भैया की जय। यहाँ से चारों भैया का विवाह संपन्न होता है, अयोध्या में आते हैं और अयोध्या में आने के बाद कहते हैं कि एक समस्या आने वाली है, विवाहोपरांत एक समस्या आने वाली है। अच्छा देखिए, राम जी महाराज कौशल्या से प्राकट्य हुए। किनसे हुए? किनसे हुए? जोर से बोलिए। कौशल्या मैया से। लेकिन कैकेयी महारानी राम जी से इतना प्रेम करती है कि एक पल भी यदि राम को नहीं देखती है तो वे बेचैन हो जाती है, तड़पने लगती है, बेचैन हो जाती है। राम जी को जब नहीं देखती है तो बेचैन हो जाती है। प्रत्येक दिन राम जी को कैकेयी महारानी भले भरत जी खाएं या न खाएं इससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा लल्ला, मेरा राम खाया है या नहीं खाया है इसके लिए विशेष टेंशन होते रहता है। माता जी बचपन में एक बार कैकेयी